नमस्कार सभी को, जयशंकर। मेरे समक्ष कन्नू है जो कि मियाँचक बिश्नाह क्षेत्र की एक बहू है। कई दिनों से आपने एक खबर देखी है, सुर्खियों में रहे हैं और बड़ा एक मसला बना था जिसके चलते गेट पर ये बेटी कई दिनों से बाहर थी। उसके बाद पंच सरपंच, गांव की जनता और लड़के वाले के बड़े बुजुर्ग की सहमति से लड़की को घर में लाया गया पूरी रीति रिवाज के साथ। कल एक वीडियो जो है वायरल हुई है जिसमें इनके जो पति हैं उन्होंने अपना बयान रखा है। आज ये भी उनको बयान देने के लिए सामने आए हैं। हम इन्होंने कॉल किया है और अपनी बात भी रखना चाहेंगे। फिर मैं इनसे बात करूंगा कि क्या पूरा ऐसा मामला है, क्या ऐसी स्थिति है। सबसे पहले तो जो कल जो वीडियो में जो है आपके पति थे, जवाब दे रहे थे, क्या ऐसा मसला है? आप सर, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे पति जिनको मैं इतनी दिन से बुला रही हूँ, वो मेरी बजाय अपने माँ बाप के पास आने की बजाय उधर जा रहे हैं मीडिया में। कौन लेके जा रहा है? जेके चैनल वालों से मेरी बात हुई है, उन्होंने सीधा बोला है मामा लेके जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको जेके चैनल किससे बात हुई? जेके चैनल का मैं हूँ। सॉरी, वो जो जेके लाइन जो भी उनका नाम है, दूसरे मीडिया वाले। हम तो नहीं बोल रहे हैं। नहीं सर, नहीं, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अभी मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, मैं लड़के की बात का जवाब देने आई हूँ जो उसने कल मीडिया में बोली है। सबसे पहली बात, आज मैं सर बोल के नहीं बताऊंगी, आज मैं आपको प्रूफ दिखा के बताऊंगी, क्योंकि वो कुछ बोले मैं कुछ बोलूं उससे कुछ नहीं होना। अभी तक मैंने शादी के बाद की बात बताई थी, शादी से पहले क्या हुआ वो मैंने नहीं बताई। क्यों? क्योंकि मैं अभी घर बसाने के लिए आई थी। जो पीछे हुआ, पास्ट में हुआ, मैं उसको भूल के आगे उसके साथ लाइफ में आगे बढ़ रही थी। बट इन्होंने मुझे खुद मजबूर किया कि नहीं, जो तेरे साथ पहले हुआ वो तो बता। अब जो ये मामा वगैरह हैं, लड़के के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, मैं तो ये कहूँगी, मुझे जो उन्होंने कल बोला है मुझे हंसी आ रही है उसकी बात पे। उसने मुझे बोला कि पहली बात उसने बोला कि 3-4 जो फ्रेंडे हैं या लड़कियां हैं, कुछ भी जो उसने बात बोली थी कि आते हैं मेरे को तंग करते हैं। सबसे बड़ी बात सर, जहाँ पे हम 1 साल से रेंट पे रह रहे हैं वहाँ पे, एक मिनट सर, जी मैं बात करूंगी आपसे। ठीक है, तो जहाँ पे हम रेंट पे रह रहे हैं वहाँ पे नीचे 3 सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। 1 साल का रिकॉर्ड है। अब आप जब मर्जी फुटेज मंगवा लो, जब मर्जी कहीं से फुटेज निकलवा लो। 1 साल का रिकॉर्ड है। मेरे और मेरे हस्बैंड के अलावा ऊपर एक चिड़िया तक नहीं गई। लड़के लड़कियां दोस्त तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले उसके लड़के की, मेरे हस्बैंड की बात का नंबर 1 जवाब। अब वो तो सिर्फ बोल के कह रहा है ये हुआ वो हुआ, ऐसे तो कोई कुछ भी कह देगा। जो मामा ने उसको पट्टी पढ़ाई होगी, 10 दिन से कहा था वो, अगर उसको जवाब देना था तो अगले दिन क्यों नहीं आया वो मेरी बातों का जवाब देने? उसको क्या पता नहीं था मीडिया में इतना? इंडिया से बाहर था वो। ठीक है, अभी सबसे पहले बात उसने बोली कि ऐसे है, मारपीट हुई है 3-4, चलो जो भी बोला उसने। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा प्रूफ, हम जहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं वहाँ पे 3 सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। उनकी फुटेज निकलवा लो, पुराने 1 साल की मैंने मंगवाई भी हुई है। ऊपर जो हमारा रूम है उसमें मेरे हस्बैंड और मेरे अलावा आज तक तीसरा बंदा गया ही नहीं। सबसे बड़ी बात, अब ये बाहर किसके साथ लड़ाई करता है, बाहर इसका एक्सीडेंट हो जाता है, बाहर कुछ करता है, उसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। उसका भी फिर पुलिस एक्शन लेगी, पुलिस छानबीन करेगी, उसके बाद निकलेगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि चंडीगढ़ पुलिस ने मेरा साथ नहीं दिया। सबसे बड़ी बात सर, चंडीगढ़ पुलिस चलती है सबूतों पे। वो किसी, उसने क्या बोल दिया, मैंने क्या बोल दिया, चंडीगढ़ पुलिस इन बातों पे कभी नहीं चलती। जब मैं अब आपको शादी से पहले की बात बताऊंगी क्या हुआ था। अब ये बोलता है चंडीगढ़ पुलिस सुनवाई। जब चंडीगढ़ पुलिस सुनवाई नहीं, पिछले 10 साल से तू चंडीगढ़ में कर क्या रहा है? सबसे बड़ी बात ये बोल रहा है चंडीगढ़ पुलिस सुनवाई नहीं है। 1.5 साल से तू मेरे साथ रह के क्या कर रहा है? अब मेरी जो लड़के से लास्ट बात हुई है उसकी मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी। लड़के की जो मैसेज में मेरी चैट हो रखी है वो मैं आपको चैट दिखाऊंगी। लड़के की वीडियो भी दिखाऊंगी जिसमें वो खुद बोल रहा है जो भी बोल रहा है। और एग्रीमेंट जिसपे उसने थंब और सिग्नेचर किए हुए, उसने खुद कबूला है कि मैंने इसके साथ बहुत गलत किया है। ठीक है, अब ये एक ही बात लेके आते हैं मीडिया में कि दुनिया लड़की का सपोर्ट करती, ऐसा कुछ नहीं है सर। दुनिया सच का सपोर्ट करती है, ना दुनिया लड़की का सपोर्ट करती है, ना दुनिया लड़के का सपोर्ट करती है। पुलिस हो, सरपंच हो, कोई भी हो, वो सच का सपोर्ट करते हैं। अब ये लड़का बोल रहा है कि सरपंच कौन होता है? तेरे में इंसानियत नहीं है, सरपंच ने इंसानियत दिखाई है। ठीक है, क्यों दिखाई है? क्योंकि उनके घर भी बेटी है,
उन्होंने मुझे अपनी बेटी समझ के रखा, ठीक है, बेटी समझ के मेरे लिए लड़े। अब ये बोल रहे हैं कि कोर्ट में ये वो, अच्छा एक चीज और सामने आई, ये बोल रहे हैं कि हमने 2 महीने कोर्ट में केस डाला था डिवोर्स का। मेरे पास ऐसे कोई संबंध रिसीव ही नहीं हुए। मैं अपनी कॉल डिटेल सारा कुछ निकलवा के दिखा सकती हूँ। सबसे बड़ी बात, अगर ऐसा होता तो मैं इधर आती ही ना। सबसे बड़ी बात तो सर ये है। और अगर वो उसने डाले भी हैं, चलो डाले हैं, उसने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। कौन लड़का डिवोर्स के केस डालता है कि मैं इसको हर महीने खर्चे दूं? आपसे सवाल है कि मेरा लड़का जिस तरीके से कह रहा है कि आपने कुछ रेप को लेकर आपने वहां पर केस किया हुआ है, 376 का पर्चा लगाया हुआ है, मेरे से टॉर्चर किया करते थे, जबरदस्ती शादी की है। जो लड़के का कहना है कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी। तो सर बोल के बता रहा है ना, मैं आपको सबूत के साथ बताऊंगी जो है। जो लड़का बोल रहा है कि शादी से, मैं लड़के की स्टोरी सुनाती हूँ आपको, शादी से पहले की। लड़का मेरे से बात करता है किसी फ्रेंड के थ्रू कि मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे भरने हैं, ठीक है, मेरे को फाइनेंशियल के पैसे भरने हैं। हम सिर्फ दोस्त थे। दोस्त और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बहुत फर्क होता है सर, ठीक है, हम सिर्फ दोस्त थे। अब ये बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर पर्चा किया, मेरे ऊपर केस किया। पर्चा कब होता है, केस कब होता है सर? जब लड़की का मेडिकल हुआ हो, लड़की के पास सारे सबूत हो, तभी केस कर सकती है ना वो मेरी पुलिस घर वाले हैं मेरे पुलिस वाले, जो वो ऐसे केस कर देंगे किसी पे। सबसे बड़ी बात, मैंने सीधा थाने में जाके केस नहीं करवाया, मैंने ऊपर से केस करवाया एसएसपी ऑफिस से। अब ये सीधा एसएसपी ऑफिस को ललकार रहा है, ठीक है, ये एसएसपी ऑफिस को गलत कर सकता है। अरे एसएसपी ऑफिस पे रेप केस हुआ, मेडिकल हुआ, पूरे प्रूफ लगे हैं, ऐसे थोड़ी किसी पे केस हो जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये बोल रहा है कि झूठा लगाया, जो भी लगाया। अब सर मैं ये बोल रही हूँ कि ये भी बोल रहा था कि ब्लैकमेल किया। अब मैं आपको इसकी चैट दिखाऊंगी, इसने मेरे को कैसे फंसाया चैट में मैं दिखाऊंगी कि कैसे ब्लैकमेल कर रहा है, और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगी। इस बंदे ने पैसे के पीछे फंसाया, जो मर्जी फंसाया। एक बार आप जूम कर दो, मैं एक बार आपको चैट दिखा देती हूँ। मैं बोलूंगा चैट दिखाए, इनका चैट कुछ है इनके पास, चैट भी सर मैं दिखाना नहीं चाहती थी, ठीक है, बट जो उसने कल बोला, अब तो देखो अपने लिए गड्ढा खुद ही खोद रहे हैं। मैं तो घर बसाने के लिए आई थी यहाँ पे। मेरे सास ससुर ने मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया। सास ससुर आपके साथ सहमति पे हैं? हाँ बिल्कुल सहमति पे। उन्होंने ये कहा कि आप जवाब दो मीडिया के सामने। पूरी मीडिया के सामने उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया था। आज भी मैं उनको बोल के आई हूँ, ठीक है, कि मैं मीडिया वालों से बात कर रही हूँ। अभी भी मैं बोल के आई हूँ कि इजाजत लेकर आया। मैंने पापा ने बोला कि मैंने बोला पापा जी, जो लड़के ने बोला मुझे उसकी बात का जवाब तो देना है। मेरे पापा ससुर हैं जो, ठीक है। अब मैं आपको एक बार जूम कर लो, मैं एक बार लड़के की चैट पढ़ाती हूँ आपको। चैट में जी, फोन को पास करो। ये देखो कि जो पेमेंट हुई थी, ये स्क्रीनशॉट है जिसको मैंने पेमेंट करी है। ये लड़के की चैट है, ये व्हाट्सएप पे भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ठीक है। ये सारी लड़के की चैट है, लड़के के नंबर से है। देखो मैंने जो शादी से पहले बात हुई, मैंने कहा तूने मारना है मार ले, तू भी आखिरी बार ही हाथ लगाएगा, फिर याद रखियो। इसने मुझे आगे क्या रिप्लाई कर रखा है, फिर अगर तू यही चाहती है तो फिर इसका अंजाम ये होगा कि तेरी लाइफ से मैं नहीं जाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं इतना पागल हूं कि फिर मुझे तू रोक कर दिखाइयो। ये बोल रहा है लड़का मुझे। मैं आगे से जवाब दे रही हूँ, अच्छा मतलब अगर मैं तुझे पूरे पैसे दूंगी तो तू किसी और लड़के को मेरी लाइफ में आने देगा? अपनी दोस्ती का भी सौदा कर रहा है तू। ये देखो सर, दोस्ती वर्ड, हम दोस्त थे। ये मुझे आगे से क्या रिप्लाई कर रहा है, 3000 कर दे, 2000 बाद में कर देना, ठीक है। फिर मुझे बोल रहा है, अबे चूतिया किसने बोला तेरे को सोने के लिए? सॉरी मैं गलत वर्ड यूज करी, जो इसने लिखा हुआ मैं वही पढ़ रही हूँ। रुक तू, तेरे को वही सुलाता हूँ अच्छे से आके तेरे फ्लैट में। मैंने आगे से रिप्लाई किया, मेरी बात सुन, पहले कितनी बार हेल्प करी है तेरी, तेरे को तभी कभी मना नहीं किया, अब तू इतनी गिरी हुई बातें कर रहा है। तुझे कितनी बार बोला कि प्यार से जो मर्जी, गुस्से और अकड़ में तो मैं किसी की भी नहीं सुनती, ठीक है। तू पैसों के उससे मेरे साथ इतना गंदा सौदा कर रहा है, जब हम दोस्त थे, दोस्ती में बात चल रही है सर ये, ठीक है। फिर ये वही फिर इसने बोला कि मैंने इसको बोला कि तू ये बोल रहा है कि या तो तू मुझे पैसे दे, नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये बोल रहा है ठीक है तू ना दे, मत दे, चल नहीं चाहिए ना, मैं कुछ लिखूंगा अब सिर्फ करूंगा, तू वेट कर, तू याद रखेगी मेरे को हमेशा, चल बाय। मैंने कहा यार तू इतना कैसे गिर सकता है? ये मेरे को ब्लैकमेल करता था, ठीक है। ये बोल रहा है ना, ये तो सिर्फ बोल के बता रहा है, मैं आपको सबूत के साथ बता रही हूँ। अब मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगी, और रिकॉर्डिंग छोड़ मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी इसकी, ठीक है। तो मैंने कहा तू मुझे कहाँ आने की धमकी दे रहा है बार बार, वक्त बताएगा मेरे को राघव को पैसे देने, इसका दोस्त था राघव, पर तू मुझे मजबूर कर रही है कि मैं तेरी लाइफ से ना जा पाऊं, ठीक है, ठीक है। ये बंदा मुझे बोल रहा है,
निशांत है दोस्त, उससे लिए थे मैंने जब पुरानी कंपनी में था, तो राघव ने दिए थे उसके। मैं भी मजबूर हूँ, मेरे को भी शर्म आती, मैं भी क्या करूँ, ठीक है। ये मुझे बोल रहा है। उसके बात है जी। शादी से पहले की बात बता रही हूँ मैं, जो अब तक मैंने मीडिया में नहीं बताई। मैंने इसलिए नहीं बताई कि मेरा हस्बैंड था, अब घर बस गया, क्या पुरानी बातें करनी। अब जब इन्होंने करी है तो फिर अच्छे से करे ना ये, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये बोलता चल वेट कर मेरा। अब मैंने कहा तूने लड़ना है यहाँ के तो तमाशा नहीं करना, मुझे ये बता बस, ठीक है। कहता वहां कर बताऊंगा, कोई ना, मेरे पास सब कुछ है, हक है, एक बार जूम करो। तेरे पर मेरे बच्चे की माँ है तू। लड़का मुझे बोल रहा है मेरे बच्चे की माँ है तू, मेरा हक है, तू मुझे पैसे दे सकती है। लड़का बोल रहा है। मैंने बोला ना जाकर दिखा तू अब मेरी जिंदगी से, तुझे चैलेंज दिया, तू किसी और को लाके दिखा मेरी अपनी जिंदगी में। ये वो लड़का है, ठीक है, ये वो लड़का है जो कल 10 दिन से इसका ब्रेन वॉश किया, क्या किया मुझे नहीं पता। 10 दिन से कहाँ था ये, दिमाग की पट्टी पढ़ा रहे थे तूने, ये बोलना वो बोलना। 10 दिन से कहाँ था ये लड़का, ठीक है। लड़का एक बयान दे रहा था कि मासी और मामे ने मेरे साथ कुछ ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं की, मुझे नहीं रखा छुपा के ऐसे। जी, उनका बयान आ रहा था कि गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप उन पर, वो कह रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सही इल्जाम लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मासी की भी ऑडियो रिकॉर्डिंग है। जो वो बच्चे वाली बात हुई थी, उसने मुझे खुद बोला था दवाई खा ले, मैं मासी की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी चलाऊंगी, ठीक है ना। कोई गलत इल्जाम नहीं है सर, मैं चलती हूँ सबूत पे। अब ये बोलते सबूत क्यों रखे हुए हैं, जो शादी की सर्कमस्टांसेस में हुई है वो देखा है इन्होंने, रेप केस। अब अच्छा, सबसे बड़ी बात ये बोलता है कि जब इस पे पर्चा पड़ा था, ठीक है, तो मैंने बोला था कि मुझे इनको सजा दिलानी है, जो इसकी मासी मामा इन सब ने मेरे साथ मिलके किया है, मैंने इनको सजा दिलानी है। उस बात का भी सबूत है, ये तो बोलता बोलता मैं दिखा रही हूँ आपको साथ साथ, ठीक है। तो मैं इन्होंने इसके घर वाले आए, बेटा हमारा एक एक लड़का है, नहीं 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 ये वो, तो 2 ऑप्शन रखे गए इनके सामने कि या तो इनकी शादी करा दो। जब लड़का पहले ही इतना पागल था इसके पीछे, अब क्या हुआ, मामा के पास केस कर दिया तो मामा ने ब्रेन वॉश कर दिया। ये वही लड़का जो मुझे धमकियां दे रहा है कि तू किसी और को लाके दिखा जिंदगी में अपनी, तू ये करके दिखा, मैं तेरे फ्लैट में आऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ठीक है। तो अब मुझे मतलब हंसी आ रही थी कल उसकी वीडियो देख के, सच बता रही हूँ, कि उसने सोचा था या तो कि यहाँ तो क्या ही लेके आएगी। अब वो बोलता है कि सबूत क्यों रखे हुए हैं। भाई तुम्हारे ऊपर केस करके तुम शादी करा रहे हो, ठीक है। शादी कौन करा रहा है, इनके घर वाला। मेरे बाप ने तो सीधा एक बात बोली थी, इतना निकम्मा लड़का है, इसको अंदर डलवा, इसके घर वालों को अंदर डलवा, जिसके मासी ने मामा ने जिसने वो किया है इनको बख्श मत। इसके माँ बाप ने मेरे हाथ जोड़े कि बेटा हमारा एक एक बेटा। मैं इमोशनल होके, लड़कियां इमोशनल होती हैं सर, मैंने इमोशनल होके इनकी बात सुनी। इन्होंने शादी का रखा कि शादी करवा लेते हैं, पैसे हमारे पास है नहीं, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने शादी की बात रखी, तो मैंने शादी की बात एक्सेप्ट कर ली अपने बाप से ऊपर होके, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं इनको पिछले साल ही अंदर करा देती तो आज मेरे को दर दर नहीं भटकना पड़ता सर, सबसे बड़ी बात, ठीक है। अब उसके अलावा वो बोल रहा है कि मेरे को मारा है, मेरे को पीटा है। मैं बोल रही हूँ 4 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उधर घर पे, 4 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जब मर्जी बोलने को तो मैं ये बोल दूंगी मेरे को उसने मारा, मेरे को इसने मारा, मेरे को बोलने में क्या जाता है सर, बोलने में बोल दोगे इसने मेरे से 16 लाख रुपए उसने लिए। अरे सबूत दिखाओ तुम, जो मैंने अब चंडीगढ़ पुलिस ने अगर इनके ऊपर केस किया है तो इनके लड़के के खिलाफ सब कुछ था, मेडिकल था, वो चंडीगढ़ है, ठीक है। वहां पे आप ऐसे किसी पे फॉल्स केस नहीं लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपकी वीडियो है, अगर आपके मेडिकल हुआ है, अगर आपके पास पूरे प्रूफ है, तभी आप केस कर सकते हो, अदरवाइज केस नहीं होता। अब ये थाने की बात नहीं है, एसएसपी ऑफिस से आई है सर कंप्लेंट, जो आई की थी मैंने एसएसपी ऑफिस से की थी, जिसमें मासी और मामा का नाम लिखवाया था। और मासी और मामा वही खुंदक निकाल रहे हैं 1 साल से कि इसने हमारे ऊपर केस किया था, इसने हमारे ऊपर जब तुमने यही करना था तो तुमने लड़के की शादी क्यों करवाई, क्यों नहीं जाने दिया। आज मेरे सास ससुर बोलते हैं हमारा लड़के से कोई लेना देना नहीं है, लड़के को बचाने के लिए तब क्यों आए वो वहां पे, ठीक है। तभी बोल देते बेटा, अब बोलते जो करना है करो उसके साथ करो, उसके तब बोल देते ना जो करना है इसको अंदर डलवाओ, ये घटिया। अब मेरे जो ससुर है वो खुद ही बोलते हैं हमारा लड़का घटिया ही है। अरे जब घटिया था तो मैं अंदर करा रही थी, तब क्यों नहीं अंदर कराने दिया। मेरी लाइफ आज कुछ और होती। अब तुम शादी से पहले भी 1 साल करके लाइफ खराब कर रहे हो, उसके बाद तुम मेरी शादी करा रहे हो, लड़के को एक साथ रख रहे हो। लड़के की मैं आपको शादी के बाद की भी चैट दिखाती हूँ। हर महीने बंदा मेरे साथ मूवी देखने गया है, हर महीने खुद फोन करके बोलता है आज मूवी देखने चलते हैं। क्यों? अभी कल तो ये कुछ और बोल रहा था।
अब मेरे पास मूवी की टिकट भी है, जो इसने मुझे कॉल करके बोला वो भी है, जो इसने मुझे चैट में बोला वो भी है। ये चीज नहीं सोचा, इस लड़के में खुद का दिमाग है ही नहीं है, सच बता रही हूँ। इसको जो मर्जी पट्टी पढ़ा दो वो पढ़ लेता है, भंग पीता है ना, अकल है नहीं, नशे में रहता है, सबसे बड़ी बात। अब ये बोलते हैं कि इतना घटिया तो शादी क्यों कराई। भाई अगर इसके माँ बाप ने उस दिन हाथ नहीं जोड़े होते ना, मैंने इनके लड़के को और इनको मासी मामा को उसी दिन अंदर करा देना था। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती थी मुझे। इन्होंने मुझे बोला बेटा तू प्रेग्नेंट है, ये है वो है, तुम घर बसा लो, तुम घर बसा लो। अरे जब तो तुम शादी के लिए पैर पकड़ रहे थे मेरे, अब क्या हुआ सर? अभी मैंने आपको चैट दिखाई लड़के की, अभी मैं और चैट दिखाऊंगी। और जो लास्ट ये बोल रहे हैं ना, जो बोल रहा है मुंबई के, मैं उसकी आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगी, जो लड़के से मेरी लास्ट बात हुई है। ठीक है, रुको। अच्छा एक और चैट देखो, तुझे दिखाऊंगा मेरे साथ लगाना आसान जाना मुश्किल, जब तक मैं नहीं चाहूंगा तू मेरी लाइफ से नहीं जा सकती। अब आकर बताऊंगा मैं, अब बोलूंगा नहीं। ठीक है, मैंने बोला ना मेरा दिमाग मत खराब कर, गलती कर दी क्या? तेरे को फ्लैट का एड्रेस देके हर बात पे धमकी देता है। धमकी नहीं, अब सच होगा। अब तेरी लाइफ में मैं ग्रहण हूं और रहूंगा। तू किसी और लड़के को ला के दिखा अपनी लाइफ में, ये वही बंदा है जो मुझे चैट कर रहा है। ठीक है, जो मेरे को ऑडियो कॉल कर रहा है। और ये मतलब मैं हैरान थी, ये जो कल हुआ, कल सुन के इसकी बातें कि ये क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ सर, देखो मैं इसलिए नहीं बोल रही थी लड़के के लिए क्योंकि मुझे उसी के साथ रहना था। मैं सोच रही थी शायद शादी होगी, अब ये सुधर गया है, 1 साल में मतलब 1 साल में शायद इसको अकल होगी, आ गई है, ये मेरे साथ प्यार से बात कर रहा है। मुझे क्या पता था मासी और मामा अभी भी कांटेक्ट कर रहे हैं, बेटा 1 साल रह डिफेंस के लिए, अपने घर वालों को बचाने के लिए तेरी शादी करा दी, अब 1 साल रह, अब मैं गंदी बात बोलूंगी उसके मजे ले, और 1 साल बाद उसको छोड़ दियो, तेरी नई लड़की से हम शादी करा देंगे। ठीक है, अब सर मेरे को अपने बाप की याद आ रही है कि ये लड़का रहने के लायक नहीं है, इसके मासी और मामा ने तेरा बच्चा गिराया, इनको अंदर डलवा। जब इसके माँ बाप ने मुझे पैर पकड़े, मेरे सास ससुर ने, तो मुझे दया आ गई। बोल रहे बेटा हमारा एक लड़का है, हमारे पास कुछ नहीं, हम बहुत गरीब हैं। अभी भी ये बोल रहे थे पैसों पूछो की बात, पैसे पूछ लो। मेरे को पैसे चाहिए ही नहीं, मैं जॉब करती हूँ, मुझे इनके पैसों का क्या करना है। अब लड़का एक और बार बोल रहा है कि मैं लड़के को बोलती हूँ तू खुद ही डिवोर्स का वो डाल के खुद ही वो कर रहा है, तो मैंने तो नहीं देना डिवोर्स, या तो मेरे से शादी नहीं करानी थी, अगर शादी कराई है तो उसको निभाओ। ठीक है, या फिर उसी टाइम अंदर जाना था। बोल देता लड़का कि मेरे को अंदर डाल दो, जो मर्जी कर दो, मैं शादी नहीं करूंगा इस लड़के से। अब मैं आपको लड़के की चैट दिखा रही हूँ, लड़का चैट में क्या बोल रहा है, बेबी सोना तू मेरी ये है, मैं आके तू किसी और की जिंदगी में जा नहीं सकती, किसी और के लड़के की लाइफ में तुझे जाने नहीं दूंगा, धमकियां दे रहा है मुझे डायरेक्टली। अब ये, और इसमें पैसे के भी मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया साथ में, उसको कई बार पैसों की जरूरत हुई, मैंने वो भी सेंड किए हुए हैं उसको, मेरे अकाउंट से पैसे गए हुए हैं, मेरे खुद के अकाउंट से। ठीक है, लड़के से बात हुई अभी तक? मेरी लड़के से कोई बात नहीं हुई है, मेरे कॉल साथ किया आपने उनको या कांटेक्ट हुआ? उसका जो मेरे पास नंबर था वो बंद है। वो देखो सबसे हैरानी, लड़का ये कह रहा था कि मैं यहाँ नहीं था, बाहर था कहीं, क्या? वो तो अपने मामा मासी, इससे पहले तो मामा मासी आज ही आए हुए, जब पता लगा कि ऐसे हो रहा है। मामा मासी ये भी बोल रहे थे कभी लड़की ने तो नहीं इसको किसी से पिटवा दिया, अगर पिटवाया तो रिकॉर्ड निकालो ना, पुलिस है, गवर्नमेंट है, सब कुछ है, सब रिकॉर्ड निकलते हैं सर। अगर आप घर से बाहर हो ना, आपके सारे रिकॉर्ड निकलते हैं, सब ऑनलाइन है, हर जगह कैमरे लगे हैं, सारी फैसिलिटीज है। मैं बोलती हूँ अगर मैंने बोला मेरे खुद के फ्लैट के नीचे 4 कैमरे लगे हुए हैं, अगर वो बोल रहा है कि कोई 3 लड़की आ रही हैं, कोई फ्रेंड आ रही है, मैंने सारी फुटेज निकलवा देनी है साल की। ठीक है, दिखाए मुझे कहाँ पे आ रहा है। बोलने से तो जो मामा मासी ने पट्टी पढ़ाई है बेटा, 10 दिन जो उसको अच्छे से उसका ब्रेन वॉश किया, इतना टाइम 10 दिन लग गए तुम्हें लड़के का ब्रेन वॉश करने में, अगले दिन लड़के को तुम क्यों नहीं लेके आए सामने? जब लड़के को पता था मेरे माँ बाप की बेइज्जती हो रही है, मीडिया में आ रही है, गाँव में आ रही है, कहाँ था वो? अच्छा जी, अब लड़का बोल रहा है कि सरपंच क्या करेगा, तो सरपंच तो तेरे माँ बाप को गाँव से बेदखल भी कर सकता है, ठीक है ना, बिरादरी से बेदखल कर सकता है। ठीक है, और भाई तो सरपंच को क्यों बोल रहा है? तो मुझे बोल, मैं तेरी वाइफ हूँ, सरपंच तेरी वाइफ थोड़ी ना, तो सरपंच को क्यों ले रहा है बीच में? वो ये बोल रहा है कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा, एक और चीज मेरे को पता चली कि ये बोलते हैं बिश्नाह पुलिस सरपंच सब लड़की के उसमें बोल रहे हैं पार्टी बनाई हुई कुछ है। सर अगर लड़की सारे प्रूफ दिखा रही है, लाइव में सब कुछ हो रहा है, तो किसके माँ बाप जिनकी लड़कियां नहीं है वो दूसरी लड़की को सपोर्ट नहीं करेंगे? मुझे बताओ। चाहे इनमें भी शर्म आई ना, बिठाया ना मुझे अंदर, इनमें भी तो कुछ शर्म आई।
चलो ठीक है, आप प्यार से रह रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रही, पर अभी भी देखो मुझे लग रहा है अभी भी मेरे साथ कोई ना कोई गेम खेली जा रही है, क्योंकि लड़के को बुलाया जम्मू में, जी जम्मू में आया लड़के बजाए, वो कहाँ जा रहा है? जी जी उस बंदे को वो बोलता है कि मुझे सारी चीज़ों की नॉलेज है, ये है वो है, तो मैं उसको बोलना चाहती हूँ, पहले तो बात है तुझे 10 दिन पहले आना चाहिए था। दूसरी बात है, अगर तूने 2 महीने पहले कोई कुछ डिवोर्स का करा भी था, तो 1 महीने पहले भी तू मेरे से प्यारी प्यारी बातें क्यों कर रहा है कि जम्मू जाके रहेंगे, रेंट पे रहेंगे? ये आता है सर फिर धोखा, ठीक है ना, समझ रहे हो आप? फिर से धोखा। अब मैं लड़के की एक ऑडियो सुनाती हूँ कि मेरी उससे क्या बात हुई है। देखिए, ये पूरा मामला सुर्खियों में रहा है। हमारे यहाँ के जितने भी गांव के लोग हैं, सभी लोगों ने इस बेटी का सपोर्ट किया है। गांव के लोगों ने ये भी कहा है कि हमारे गांव की बहू है। इनके लड़के वाले के जितने शरीक हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया है, और मैं उनका भी धन्यवाद कहूँगा। और उन्होंने सहमति के साथ ही बेटी को घर में लाया हुआ। सास ससुर भी सहमति हैं बेटी के साथ। परेशानी ये आ रही कि लड़का अलग अलग तरीके से बयान दे रहा है, सब कुछ होने के बाद आज। और मामा के कहने जी जी मामा के कहने पे सभी लोग स्वीकार कर चुके हैं, गांव के अब लोग। 1 मिनट जूम करना। मैं विक्रांत सन ऑफ दारा सिंह, ये मेरे हस्बैंड की हैंडराइटिंग है, जहाँ मर्जी मैच कर लेना, ठीक है। और इसके नीचे सिग्नेचर भी हैं, और इस पे और जहाँ पे थंबप्रिंट लगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जम्मू तहसील बिश्ना के साथ गलत किया, ये लिखवाया था एक गुरुजी। ये इसका मामा है, ये देखो, ये इसका मामा कंस मामा है, जो कि हाँ जो भी हुआ है मेरे, जो भी हमारे दोनों के बीच में, मतलब जो भी बात हुई है सारा कुछ खुद लिख के दे रहा है, ठीक है। रुको, मैं आपको पहले एक बार ऑडियो सुना देती हूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको ऑडियो भी सुना देती हूँ इसकी। अच्छा, ये भी मेरे हस्बैंड का नंबर है, 1 मिनट इसको जूम करना। कभी कनिका तू बोलती थी तब मैं सोचता था, आज सोच रहा हूँ, आज घर तुझे बुला रहा हूँ तो कुछ मानता हूँ तभी बुला रहा हूँ, बाकी तेरी मर्जी है, अब नहीं बोलूँगा, आने को आ जाना। ये देखो जी नंबर, ठीक है, ये मेरे हस्बैंड का नंबर है, ये मैसेज हो रहे हैं, और अभी और दिखाती है। कन्नू जी, अब चाहते क्या है कि अब क्या होना चाहिए? जिस तरीके से अब तो गांव के लोगों ने भी आपको स्वीकारा और एक्सेप्ट किया है, अपने सास ससुर कि लड़का जो है आपकी अभी। पहले तो मैं सोच रही थी कि घर घर में बात सुलझ जाए, अपने अब शादी होगी है, मेरा वो हस्बैंड है जैसा भी है, निकम्मा है, घटिया है, पर मेरी शादी हुई थी उससे, 1 साल से प्यार से रह रहा था, मुझे लगा टाइम के साथ शायद बदल जाएगा, ठीक है। तो मेरे सास ससुर ने तो उन्होंने तो बोला तो हमारी बेटी जैसी है, वो तो अपने लड़के की गलतियां निकाल रहे हैं। लड़का तो घर में नहीं आ रहा है, आप फिर आगे क्या कदम उठाओगे? क्योंकि बेटी तो इस गांव की आप हो। देखो सर, सभी लोग, मेरे जो सास ससुर है ना, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, खुद ही घर पे लेके गए अंदर, ठीक है, खुद ही बोला तो हमारी बेटी है, सारे समाज और पूरी मीडिया के सामने उन्होंने मुझे खुद एक्सेप्ट किया है। अब यहाँ पे आप खुद देख लो ना कि वो मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उनको भी तो मेरे अंदर सच्चाई नजर आ रही है ना, ऐसे कौन किसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अभी मैं आपको बोलती हूँ, आपको चैट ऑडियो और चीज बोलना चाहती हूँ, अगर लड़के को मीडिया के सामने बिठा रहे हो तो उससे हर बात का प्रूफ लो, सिर्फ बोलने पे मत जाओ। बोलने पे जैसे मैं प्रूफ दिखा रही हूँ, हर चीज का प्रूफ लो, और ये प्रूफ लो कि ये लड़की के साथ होके की है, ठीक है ना। अब मान लो कल को उसका किसी के साथ लड़ाई हुई बाहर, ठीक है, उसको चोट लगी है, कुछ भी है, अब वो उस वीडियो को ऐड कर रहा है, अरे ये तो दिखाओ लड़की ने क्या किया है, वो दिखाओ ना तुम कि लड़की ने कुछ किया, वो बताओ। अब तू लड़कों के साथ बाहर झगड़ के आ रहा है, मार खा के आ रहा है, ठीक है, उस वीडियो को उसके साथ अटैच कर रहा है। ऐसे तो मैं, सर मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं अटैच कर दूं इसके साथ वीडियो कि भाई यहाँ पे मेरा चीजें थोड़ी ना होती है सर, ठीक है। प्रूफ करो, हर चीज का प्रूफ करो। कोई भी चंडीगढ़ पुलिस हो, जम्मू पुलिस हो, कोई ऐसे बिना बात किसी का साथ नहीं देती, चाहे पुलिस हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे सरपंच हो, सब सबूतों के आधार पे चलते हैं। बिना सबूत के कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता आज के टाइम पे, और अगर मेरे पास सबूत नहीं होते तो शायद मेरा भी कोई सपोर्ट नहीं होता। गांव वालों ने तो खुद देखे हैं तभी सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं गांव वालों की मैं कुछ लगती थोड़ी ना हूँ सर, गांव वाले की आप बेटी हो, गांव लड़के का, ठीक है, मैं तो उनको सिर्फ सबूत दिखा रही हूँ, वो मुझे, मैं उनकी कुछ लगती थोड़ी हूँ कि वो मुझे बिना बात सपोर्ट करेंगे। मैं सरपंच की कुछ कोई घर की थोड़ी हूँ कि भाई वो मुझे सपोर्ट करेंगे, या मैं पुलिस को, अरे मैं सबूत दिखा रही हूँ मेरी तरफ। अरे मैंने मासी को उस दिन भी बोला था मेरे सामने आए ना, क्यों नहीं आती है मेरे सामने? लड़के को क्या सामने लेके आ रही है, खुद आए सामने। अब इनकी सोच ये है जी
लड़के ने हमारे लड़के ने पहले तेरे साथ गलत किया, तुझे ब्लैकमेल किया, मैंने आपको जो चैट दिखाई अभी, तुझे ब्लैकमेल किया, तेरे से पैसे लिए, तेरे साथ गलत किया, जो भी किया, ठीक है। समझौते के लिए इन्होंने मेरी उससे शादी भी करा दी और ये भी वादा किया कि लड़का तेरे साथ अच्छा चलेगा और मैं भी एज अ वाइफ उसके साथ शादी के बाद रहती रही, ठीक है। अब डिवोर्स फाइल कर देना, ऐसे थोड़ी डिवोर्स हो जाता है सर। उन्होंने कह दिया डिवोर्स हो गया, जो मैं नहीं दूंगी डिवोर्स, मैं नहीं दूंगी, ले लो जाओ। कहां से लोगे डिवोर्स? डिवोर्स मैंने देना है, मम्मी पापा ने और किसी ने नहीं देना। शादी मेरे से हुई है ना, शादी मेरे से हुई है, बताओ कैसे ले लेंगे डिवोर्स इनके बोलने से? अगर डिवोर्स लेना शादी क्यों करवाई? सबसे बड़ी बात है, अगर डिवोर्स लेना था, अगर यही चीज थी तो ये साफ मना कर देते, ये लड़का भी मना कर सकता था। अच्छा ये लड़का दोगला है, अपने घर वालों से तो डरता है, उनके सामने कुछ और बोलता है, ठीक है मम्मी मैं नहीं रहना चाहता, ठीक बोलता है। अगर उसने 2 महीने पहले ये चीज बोली थी तो 1 महीने पहले मुझे कॉल पे ये क्यों बोल रहा है, ठीक है बेबी जम्मू में जाके रहेंगे, रेंट पे रूम ले लेंगे, मैं माँ बाप से भी मिलता रहूंगा, अब तू बस देखती जा मैं कहाँ पे कहाँ पहुंचता हूँ। मुंबई गया होगा स्टार बनने, क्या बनने गया है मुझे नहीं पता। देखिए जो ये पूरा मामला है, आज इन्होंने लड़के का कल वीडियो वायरल हुआ था, कुछ वीडियो इन्होंने मीडिया वालों के समक्ष अपनी बात रखी है, क्योंकि ये खबर जो है काफ़ी लंबे समय से सुर्खियों में है। और ये पूरा मामला जो मैंने आपके समक्ष रखा है, मैंने सरपंच से बात की, गांव की ही बहू है और बिल्कुल सही है, और आप निर्णय करें। हमारी जनता बैटर जो है हमसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से निर्णय कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से अपनी बात रख सकती है। ये बेटी है और हम भी, जैसे अभी कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, लड़का चाहे तो भी अपनी बात रख सकता है, कोई ऐसी कोई परेशानी बात नहीं, हम इनकी बात रख रहे हैं। क्योंकि लड़के का ये कहना है कि चंडीगढ़ की एक लड़की जम्मू में आती है और लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ का लोकल लड़का हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मेरा मानना है कि चंडीगढ़ हो या भारत का कोई भी राज्य हो, जो भी नारी शक्ति या बेटियाँ होती हैं भारत की एक समान होती है। और हमारे जम्मू और पूरे भारत में इतिहास गवाह है, जब भी कोई ऐसी गलत फहमी या कुछ गलत होता है तो हमारे बड़े बुजुर्ग नजर आ रहे हैं। आज इस बेटी का सहायता किया है, इनके जो लड़के वाले के जितने भी रिश्तेदार हैं उन्होंने सपोर्ट किया है, पंच सरपंच गांव के हमारे बड़े बुजुर्ग सभी ने पूरे सबूत यहाँ लड़की के देखे, उसके बाद एक्सेप्ट किया है। और ये कहना है कि बेटी हमारी इसी गांव में रहेगी। लेकिन कुछ लड़के की तरफ से बयानबाजी हो रहा है और ये रिश्ता कब तक चलेगा, कब तक निभाएगा, फिलहाल अभी इसकी कोई जानकारी नहीं। क्योंकि हम भी यही चाहते हैं मेरे भाई, जो भी है ये आपकी वाइफ है, आप राज जी। मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही हूँ कि मेरे सामने आए, मेरे सामने आके चेयर बिछाए, अपना फोन खोले जो उसके पास सबूत है, मैं इधर अपना फोन खोलूंगी जो मेरे पास सबूत है, आमने सामने बैठे। सबसे बड़ी बात, अब वो पीछे से मामा लेके जाके क्या बोल रहा है, मैं लेके जाके छोड़ो। मैं तो मेरे हस्बैंड को बोल रही हूँ मेरे सामने तो आ, कहाँ छुप रहा है इतने दिन से, कहाँ छुप जाएगा तू, ये बता। खुद गलती करके खुद तुम्हारे घर वाले रेप केस से बच के अपने डिफेंस के लिए शादी कराते हैं, फिर उसको एडवाइस देते हैं कि तू 1 साल बाद इसका यूज करके छोड़ दियो। क्यों भाई, पूछो ना सर इससे क्यों, और क्या ये साबुत 23 में इस पे पर्चा पड़ा, मार्च 2023 में शादी करा रहे हैं और 1 साल बाद ये सब कर रहे हैं मेरे साथ। धन्यवाद। ये पूरा मामला है जी, और मैं भी लड़के से लड़के से यही अपील करूंगा मेरे भाई, जो कुछ भी है सभी लोगों ने स्वीकारा है, आपके माता पिता ने एक्सेप्ट किया है, गांव की जनता एक्सेप्ट कर रही है, गांव के हर एक बड़ा बुजुर्ग जो है एक्सेप्ट कर रहा है। यार क्या परेशानी आ रही है जी। मैं बोलना चाहती हूँ सर उसको, मैं उसकी वाइफ हूँ, ठीक है, तो मेरे से आके बात करे, क्या मतलब कि इसमें खुद का दिमाग नहीं है क्या? सबसे बड़ी बात है, तू मामा को बोल रहा है, तू मासी, मामा मासी कमा के नहीं देंगे तुझे, मामा मासी अपने बच्चों का देखेंगे फ्यूचर में, तेरा नहीं देखेंगे, ठीक है। अच्छा जब रेंट एग्रीमेंट, अभी बताती हूँ क्यों पलट दी, ये देखो, आ जाओ एग्रीमेंट मैं दिखाती हूँ आपको। I Vikrant Thakur borrowed 6 lakh rupees from Kanika to repay financial loan and for other things too। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में भी कन्वर्ट करके बता देती हूँ। मैं विक्रांत ठाकुर कनिका से 6 लाख रुपए ले रहा हूँ अपना फाइनेंशियल लोन भरने के लिए और कामों के लिए। आई डिड रॉन्ग विद हर, ऐसे नहीं मैं बोल के नहीं बताऊँ, सबूत से बताऊं। आई डिड रॉन्ग, ये विक्रांत ठाकुर के सिग्नेचर है, नीचे मेरे सिग्नेचर है, स्टैंप लगी है। आई डिड रॉन्ग विद हर सो मच, ठीक है। आई बीट हर बैडली एंड अबॉट आवर चाइल्ड, ये खुद बोल रहा है मैंने अपने बच्चे को अबॉर्ट कराया है। इफ मतलब अवर चाइल्ड, मतलब जो मासी ने कराया, जो मामा ने मिलके कराया। मैंने मासी और मामा के खिलाफ लड़के का नाम इसलिए लिखवाया था क्योंकि उन्होंने मेरा चाइल्ड अबॉर्ट करवाया था, मैं तो करवाऊंगी सर, सीधी सी बात है, मैं क्यों नहीं करवाऊंगी, मैं अपने लिए लड़ूंगी। अब मेरे बाप ने बोला
इस नालायक से ये घटिया लड़का मिला था तुझे शादी करने के लिए, इसको बोल, मेरे पापा ने तो बोला था इसको अंदर करा दे, शादी के लायक नहीं है, घटिया लोग है। मैं इसके मम्मी पापा के आंसुओं में बहगी। लगा लो लड़कियां इमोशनल होती है, जो होती है, जो इन्होंने बोला हमारा एक एक लड़का सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा या कुछ भी है। धन्यवाद जी। वीडियो को शेयर करें, अपनी राय जरूर दें। लड़का सर, चाहे मैं ऑडियो भी सुनाना चाहूंगी, ठीक है, मैं आपको ऑडियो भी सुनाना चाहूंगी। ऐसे हमारे 3 एग्रीमेंट लिखवाए गए हैं, जिस पे को पकड़ के लाओ, उसका अंगूठा मिला लो। क्यों नहीं आ रहा है लड़का मेरे सामने, क्यों नहीं आ रहा है? हिम्मत नहीं है मेरे सामने आने की, क्या है? ठीक है, रेंट एग्रीमेंट की से वो मुँह कर रहा है कि मैंने अब उसके, अच्छा जी, वो बोल रहा है कि मेरे साथ ही कुछ और भी बोला था सर, मैं भूल गई हूँ। मैंने रात उसकी वीडियो देखी है, उसने शायद 1-2 बात और बोली थी जो मुझे याद नहीं आ रही है कि मेरे मामा मासी का ये नहीं है, मैं तो मुंबई गया हुआ था, मुझे बता के गया था तू मुंबई जा रहा हूँ मैं। सबसे बड़ी बात, इसने जो मुझे लास्ट में बात बोली वो मैं आपको ऑडियो में सुनाऊंगी। 10 दिन से ये मुंबई बैठा हुआ है, इसको पता ही नहीं है, इसके मतलब इसको यही नहीं पता इसके गांव में, इसके घर वालों पे, सबके पे क्या हो रहा है। ठीक है, अब मेरे सास ससुर बोलते हैं जी अब लड़के और आपस की बात है। जब आपस की बात थी तो जब तुम सब पे केस पड़ा था तो तुम लड़के को छुड़ाने क्यों आए थे? तब क्यों नहीं बोला हमारे लड़के को अंदर करा दे? आज इसका पापा बोल रहा है हमारा लड़का नालायक है, घटिया है, इसने गलत किया तेरे साथ, तो तब क्यों नहीं बोला अंदर करा दे? तब क्यों मेरे हाथ जोड़ रहे थे? ठीक है, मैं भी गधी हूँ, सबसे बड़ी मूर्ख मैं खुद हूँ, मैं बोल रही हूँ सबसे बड़ी मूर्ख मैं खुद हूँ। अगर मैं उसको उस टाइम अंदर करा देती तो आज ये जो ये बोल रहे, वैसे होने को तो सर देखो अभी भी सब कुछ हो सकता है। ये चीजें अगर मैं मोहाली से करवाती ना, मैं उधर ही एसी के नीचे बैठ के, जो मैं पंखे पे बैठी हुई हूँ इतने दिन से, एसी के नीचे बैठ के मैं वहाँ पे सीधा इन पे सारे घर वालों का पुराना केस खुलवा के सबको दोबारा से अंदर करवा सकती थी, पर मैंने रास्ता अपनाया अपने सास ससुर से प्यार से बात करने का। ठीक है, धन्यवाद। तो ये पूरा मामला है जी, इन्होंने अपनी बात रखी है। लड़का अगर हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है अपनी बात रख सकता है। गांव का पूरा मसला है और सहमति से ही, क्योंकि लड़के की वीडियो कर वायरल हुई थी, अपनी बात रखी थी। आज इसने हमें कॉल किया, ये भी अपनी बात रखना चाहते हैं। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर अपनी राय दें। जितनी भी बातें वीडियो के माध्यम से लड़के ने रखी थी उतना ही जवाब आज लड़की ने ही दिया है। सर एक और बात की, इसका मामा बोल रहा था कि रिपोर्ट तो ऐसे ही बन जाते, ऐसे बन जाते। इधर करना जूम, ये ऑनलाइन चढ़ती हैं, जो हॉस्पिटल का नाम है कनिका योर ID दिस, सारा कुछ लिखा हुआ है। जो मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट की ऑनलाइन रिपोर्ट मेरे पास मैसेज आया हुआ सर, ठीक है ना। आजकल सब कुछ ऑनलाइन चढ़ता है, आजकल सिर्फ आप कागज और इन सब पे विश्वास नहीं कर सकते। और ये क्या बोल रहा है बिश्नाह पुलिस ये वो सब मिलके, मैं तो बोल ही नहीं रही कि मेरा बिश्नाह पुलिस ने कहाँ साथ दिया, कौन सा साथ दिया है। अगर बिश्नाह पुलिस ने मेरा साथ दिया होता तो उसी दिन सबको अंदर पकड़ के, ये बोल रहा है ना कि बिश्नाह पुलिस भी साथ दे रही है, मेरा कोई साथ नहीं दिया बिश्नाह पुलिस। हाँ, एक चीज़ की, उन्होंने रात को उस दिन पुलिस वालों को भेजा जब वो वाला सीन हुआ, उसके अलावा मैं बोल रही हूँ मेरा किसी ने कोई साथ नहीं दिया। मामा बोलता था ये जम्मू है, ये चंडीगढ़ नहीं है, मेरी चलती है यहाँ पे, तू आके दिखा। मैंने उसको आके दिखाया, मैं उसके सामने भी बैठी हूँ, मैं हार नहीं मानने वाली सर। जो मेरे साथ मैं इसलिए भी स्ट्रॉन्ग हूँ। अगर मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कराई होती तो मैं मायके में जाके बैठती और अपने माँ बाप को बोलती कि तुमने मेरी गलत जगह शादी कराई है। पर ये शादी मेरे माँ बाप ने नहीं कराई, तो अब मैं किसको बोलूँगी? खुद को, कि इसके माँ बाप की बातों में आके, उनके आंसू देख के मैंने इनके लड़के को बख्श दिया, इसलिए बताओ किसको जाके बोलूँगी मैं? वीडियो को शेयर करें, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय शंकर। ऑडियो चला दूँ सर? जी।